माँ सोचो मत, 10,000 रुपये महीना और रोटी कपड़ा रहना मुफ्त। बस 2-1 साल में ही हम अपना कर्ज चुका देंगे। यहाँ हाड़ तोड़ मेहनत के बाद भी हम फाका कशी ही करते हैं। अपना हाल देखा है? बाबू के रहते कितनी अच्छी देह थी, धीरे धीरे एकदम ही गल गई है। मासूम ने माँ का चेहरा अपनी ओर घुमाकर उसका माथा चूमते हुए कहा। खुद वह एक चपटे नाक नक्शे की मगर गठे बदन की सांवली सी लड़की है। माँ, मैं कौन सा वहाँ हमेशा रहना चाहती हूँ। मेरा मन तो हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगा। मेरी प्यारी माँ, तुम्हारे अलावा मेरा और है ही कौन। मेरी अच्छी माँ, ज़्यादा सोचो मत, बस रहने के लिए हाँ कर दो। धुलिया चाचा पर तो तुम्हें विश्वास है ना, वो देखभाल करके ही आए होंगे। फिर मोबाइल तो है ही, उससे मैं तुमसे बात भी करती रहूँगी। मासूम केवल नाम से ही नहीं, सचमुच मासूम थी। माँ की फिक्र को नहीं समझ सकती थी। उम्र में कितनी थी? 14 साल। कहाँ आराम, कहाँ दिल्ली। नहीं नहीं, जात्री अपनी बेटी को उतनी दूर नहीं भेज सकती। दूसरे दिन धुलिया सुबह सुबह आ पहुंचा। उसने जात्री से कहा, 8 बजे की बस है, मासूम को जल्दी से रवाना करो। हाँ, हर महीने मैं खुद अपने हाथ से 10,000 रुपये लाकर तुम्हें सौंपा करूँगा। तुम इसकी फिक्र बिल्कुल मत करना, मैं हूँ ना। मैं कितनी लड़कियों को यहाँ से लेकर गया और सब कमा रही हैं, अपना घर भर रही हैं। भरे मन से जात्री ने बेटी को विदा किया। मासूम को बताया गया था कि एक छोटा सा परिवार है, पति पत्नी और 2 बच्चे। उसे घर की देखभाल करनी है, खाना बनाना है, बस इतना ही। बहुत खुशी और उल्लास से वह धुलिया चाचा के साथ निकली। सोचती थी, खूब मन लगाकर काम करूंगी, किसी किस्म की कोताही नहीं करूंगी, सबको खुश रखूंगी। मगर वहां जाकर उसने देखा कि वहां छोटा परिवार नहीं, बल्कि उस परिवार की फैक्ट्री जिसमें 15 मजदूर काम करते हैं, उनका भी खाना बनाना, बर्तन करना, सबका जिम्मा मासूम को ही उठाना था। 14 साल की मासूम सुबह 4 बजे ही झकझोर कर उठा दी जाती। आंखें मलती हुई वह नाश्ते की तैयारी में जुट जाती। 6 बजते बजते सभी को चाय देनी होती। 8 बजे तक नाश्ता करवाकर बर्तन धुलने लगती। झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, दोपहर का खाना 2 बजे तक तैयार करना होता। अगर जरा सा दम लेने की कोशिश करती तो कामचोर, आलसी, सुस्त और न जाने कौन कौन से ताने सुनती। उसके अपने खाने का कोई वक्त ही नहीं होता, बस ऐसे ही कुछ निगल लेती। जब कभी काम करते करते थक कर सुस्ताने बैठती या सो जाती या कुछ नुकसान हो जाता तो बुरी तरह पिटती। कुछ ही दिनों में हंसती खेलती मासूम की हंसी गायब हो चुकी थी और चेहरा पीला पड़ गया था। महीना पूरा हुआ, उसने मैडम से कहा, मैडम, माँ को पैसा भेजना था। हाँ हाँ, भेज दिया है। मैडम, धुलिया चाचा आए नहीं, कैसे भेजा? मैडम, माँ से बात करा दीजिए। चल चल, अभी ये कपड़े इस्त्री कर, बाद में करवा देंगे। जब जब मासूम माँ से बात करने की मांग करती, उसे टाल दिया जाता। अब मासूम को कुछ डर लगने लगा था। वह घर जाने की जिद करने लगी। मैडम, मुझे घर जाना है, मुझे माँ की बहुत याद आती है। रो रो कर वह घर वापस जाने की जिद करने लगी। देख, रोज रोज यह माँ की रट लगाएगी तो हाथ पैर बांध कर कमरे में बंद कर देंगे और खाना भी नहीं देंगे। चुपचाप काम कर, जब फुर्सत होगी तब देखेंगे। मगर मैडम, आप मेरी माँ से बात ही करवा दो, नहीं तो मैं कोई काम नहीं करूँगी। अच्छा, तो यह बात है। मैडम आग बबूला हो गई। उसकी जमकर पिटाई की, फिर हाथ पांव बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया। दिन भर भूखा रखा। भूख से व्याकुल होकर उसने मैडम से माफ़ी मांगी और कहा, मैडम गलती हो गई, अब से मैं आपकी सब बात मानूंगी। तब जाकर उसके हाथ खोले। जब जब वह घर जाने की जिद करती, फिर वही अत्याचार दोहराया जाता। इधर 1 महीना बीतने को आया तो जात्री धुलिया के घर पहुंची। धुलिया घर पर नहीं था। उसकी औरत ने कहा, बाहर गए हैं, फ़ोन किया था, बता रहे थे फिक्र की कोई बात नहीं है, मासूम मज़े में है। जब दूसरा महीना भी बीतने को आया तो वह फिर धुलिया के घर पहुंची। इस बार उसने कहा, मेरी बात मासूम से करवाओ। धुलिया दपट कर बोला, वो बड़े लोग हैं, उनके यहाँ जब तक फ़ोन नहीं कर सकता। और उसने 5,000 रुपये उसकी ओर बढ़ाए। बोला, बाकी 1-2 रोज़ में आ जाएंगे।
यात्री को अब उस पर यकीन नहीं रह गया था। वह पुलिस थाने पहुंची, मगर वह तो केवल इतना ही जानती थी कि उसकी बेटी दिल्ली गई है। इसके अलावा वह कुछ भी नहीं जानती थी। मासूम से उसका मोबाइल आते ही छीन लिया गया था। वह माँ से बात भी नहीं कर सकती थी। एक दिन वह मालकिन से गिड़गिड़ा कर बोली, मेहरबानी करके मुझे माँ से बात करने दे। तभी जनखू फैक्ट्री का एक करिंदा वहाँ किसी काम से पहुँचा। उसने सुना मालकिन गुस्से से बिफर पड़ी थी। जनखू को भांपते देर न लगी कि दाल में कुछ काला है। एक दिन जब मालकिन नहीं थी तो वह ऊपर आया, मासूम को मोबाइल देते हुए बोला, जल्दी से बात कर लो। मासूम की आंखों में आंसू आ गए। वह कभी मोबाइल को कभी जनखू को देख रही थी। जनखू ने ही उसे राह दिखाते हुए पूछा, किसी रिश्तेदार का फोन नंबर जानती हो तो तुरंत मिलाओ, नहीं तो 100 नंबर पुलिस का है, मिलाओ। मासूम ने 100 नंबर मिलाया। उसने पुलिस को बताया कि वह किस तरह यहाँ फंस गई है। अगर उसे तुरंत रिहा नहीं कराया गया तो ये लोग उसकी जान भी ले सकते हैं। बिना समय गंवाए पुलिस ने फ्लैट पर छापा मारा, किंतु उसे मासूम बरामद नहीं हुई। पुलिस लौट गई। कई दिन मासूम की दबी दबी चीखें फैक्ट्री की दीवारों से टकराकर जनखू को बेचैन कर रही थी। इस बार जनखू पुलिस स्टेशन गया। उसकी सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और मासूम बाथरूम में बंद मिली। उसके मुंह पर कपड़ा ठूसा हुआ था। उसके हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे। उसके सारे शरीर पर चोट के निशान थे। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। वह अर्ध विक्षिप्त सी थी। न जाने कितने दिनों से उसे खाना नहीं मिला था। भोले भाले लोग अनभिज्ञ होते हैं। वे बेरहम, धोखेबाज और चालबाज लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं। उनकी गरीबी, उनकी अज्ञानता उन्हें कष्ट और मुश्किल में डाल देती है। वे अपने जीवन में 2 रोटी के लिए न जाने कितने जोखिम उठाते हैं। आज मासूम को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उसके मालिक और मालकिन को सजा हो गई है। उसकी बकाया तनख्वाह उसे दे दी गई है। विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अब मालिक और मालकिन पर मुकदमा चलेगा। लेकिन जो घाव उस मासूम के दिल पर लगे, उनका क्या वह सहज अब किसी पर भरोसा कर पाएगी? दोस्तों, इस कहानी ने अगर आपके दिल को छुआ हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।